जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। प्रथम अध्याय त्रिपुरा रहस्य के ऊपर यह चर्चा चल रही है कि परशुराम जी किस प्रकार से चिंतन करते हैं, किस प्रकार से विचार करते हैं संसार के विषय में कि यह संसार कैसा है, यह संसार कैसे चल रहा है। तो पहले तो वो कहते हैं कि कर्म ही दुख का कारण है, कि हम कर्म करते हैं, यही सबसे बड़ा दुख है। जो कृतित्व भाव है यही दुख का कारण है कि हमें कर्म करना है। और हम कर्म करते क्यों हैं? क्योंकि सुख का अभाव है, सुख का अभाव है। तो सुख का अभाव है और इसीलिए हम कर्म करते हैं। तो यह अभाव ही बंधन है, यह अभाव ही बंधन है। अब इतना सब कुछ हम देख रहे हैं कि संसार में, वैसे एक बात यहाँ पर और स्पष्ट की गई है कि इन्होंने सांसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख में भेद नहीं माना है। वास्तव में सुख को एक अवस्था मानी है जहां पर वेयर यू फील सेटिस्फैक्शन, जहां आप स्थिरता का अनुभव करते हैं। एक ऐसी अवस्था जैसे आपको स्वादिष्ट भोजन मिल गया खाने के लिए, एक अलग अलग थोड़े हो सकते हैं, ठीक है, उसकी भोग वृत्ति डिफरेंट टाइप ऑफ चॉइसेस उसकी हो सकती हैं। तो व्यक्ति का एक भोग है और उस भोग को भोगने के बाद वह अपने आप को सेटिस्फाइड फील करता है, संतुष्ट फील करता है। लेकिन यह जो फीलिंग है वो थोड़े देर के लिए रहती है, वह फिर से अभाव की अवस्था में चला जाता है, वह फिर से अभाव की स्थिति में चला जाता है और वो फीलिंग उसकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो फीलिंग हमेशा रहती नहीं है। दिस इज द क्रूएल हार्ड कोर ट्रुथ ऑफ दिस वर्ल्ड। यह एक इस संसार का बहुत बड़ा सत्य है, बहुत बड़ा क्रूर सत्य है, ये क्रूएल ट्रुथ है ये, कि आपके सुख की स्थिति कभी भी स्थिर नहीं रहती, आपके सुख की स्थिति कभी भी बनी हुई नहीं रहती है। वह खत्म हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है और आप फिर से अभाव में आ जाते हैं। आपने अच्छा भोजन किया, पेट भर के भोजन किया, आपको फिर से भूख लग जाती है। इसी तरह से संसार में जितने भी सुख हैं वो इसी तरह से काम कर रहे हैं, वो इसी तरह से कार्य कर रहे हैं। मनुष्य जब भी बहुत अधिक सांसारिक सुखों को भोगने का प्रयास करता है तो उसको इस विडंबना से गुजरना पड़ता है, इसको इस तरह की समस्या से गुजरना पड़ेगा। ये एक आयरॉनिकल सिचुएशन है मनुष्य के साथ संसार में, और ये संसार का सत्य है। ये संसार कभी भी आपको उस सुख तक पहुंचने नहीं देता है। अब दुर्भाग्यपूर्ण क्या है? दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि इतना देखने पर भी ऐसा नहीं कि यह सत्य सामने नहीं है, ऐसा नहीं कि परशुराम ही इस सत्य को देख पा रहे हैं। बुद्ध ने भी इस सत्य को देखा, श्री राम ने भी इस सत्य को देखा, कबीर ने भी इस सत्य को देखा और उन्होंने इस सत्य को स्वीकार किया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, परशुराम जी कहते हैं अपने चिंतन में, अपने कंटेम्पलेशन में, जो वो चिंतन कर रहे हैं, जो उनका थिंकिंग, जो थॉट प्रोसेस उनका जो इस समय चल रहा है, वो कह रहे हैं कि हम मरते हुए देखते हैं, लोगों को हम मरते हुए देखते हैं। लेकिन उस समय जब हम दूसरों को मरते हुए देखते हैं, हम दूसरों का अंतिम संस्कार देखते हैं कि उनका क्रिमेशन हो रहा है, या उनको जो भी हो दफनाया जाए या उनको जलाया जाए, उनका क्रिमेशन हो रहा है, उनको जलाया जा रहा है, उनका अंतिम संस्कार, दाह संस्कार हो रहा है, उसमें हम अपनी मृत्यु क्यों नहीं देखते? उसमें हमें अपनी मृत्यु क्यों नजर नहीं आती? हमें अपनी मृत्यु भी उसमें दिख जानी चाहिए, उसमें हमें अपनी मृत्यु भी दिखाई देनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो मृत्यु, जिसका सामना प्रत्येक मनुष्य को करना है, मनुष्य उस मृत्यु को नहीं देख पाता। जबकि उसको सर्वत्र मृत्यु दिखाई दे रही है, फिर भी वो उस मृत्यु को नहीं देख पाता। वह एक अंधी दौड़ में लगा हुआ है।
क्योंकि हमें अंधे तरीके से दौड़ने की आदत पड़ी हुई है, और हमें जैसे एक अंधा अंधे के पीछे भाग रहा हो। ब्लाइंड्स आर रनिंग बिहाइंड ब्लाइंड्स। अंधे अंधों के पीछे भाग रहे हैं और उनको ये सोच रहे हैं कि एवरीथिंग विल गेट वेल, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और रियलिटी में, और हमको भागना ही सिखाया जाता है। इन रियलिटी हमको क्या सिखाया जाता है? भागना सिखाया जाता है। बेटा खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई, और बड़े सुखी जीवन जी जाओगे। लेकिन जो उनकी कहानी बहुत कम लोग सुनाते हैं कि उन्होंने, हाँ, जो आईएएस टॉप कर गया, आईएएस एग्जाम पर, अरे वो ऐसे पढ़ता था तो उसने एग्जाम क्लियर कर लिया, वो आईएएस बन गया। लेकिन आईएएस बनने के बाद उनका जीवन कैसा बीत रहा है? कोचिंग सेंटर है, एक आईएएस की कोचिंग सेंटर, वहां एक शिक्षक है, मैंने उनसे पूछा कि आप आईएएस के लिए बच्चों को कोच करते हैं, आप कोचिंग देते हैं? जी हाँ, हमारी कोचिंग सेंटर आईएएस के लिए कोच करती है। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरह की स्टोरी सुनाते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए? तो मैंने कहा कि टॉपर्स की हम कहानियां सुनाते हैं, जो लोग टॉप करते हैं उन्होंने कैसे मेहनत की और कैसे किया। मैंने कहा कि आप उसके बाद की कहानी सुनाते हैं कि वो आईएएस बनने के बाद वो कहीं पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है, फिर वो कहीं सेक्रेटरी बनता है, और ओवरऑल उसकी लाइफ कैसी जाती है, कहाँ वो सस्पेंड हो जाता है, कहाँ उसको निकाल दिया जाता है जॉब से, कहाँ पर उसके जो मंत्री जी हैं उसकी इंसल्ट करते हैं ऑन द स्टेज। ठीक है, अभी कहीं पर ऐसे घटना घटी कि एक मिनिस्टर ने ऑन स्टेज जो है अपने सेक्रेटरी का इंसल्ट किया। सेक्रेटरी कौन था? एक आईएएस ऑफिसर था। तो क्या आप ये सब कहानियां भी सुनाते हैं? क्या ये जो रियलिटी है उसको भी सामने लाते हैं? होने को तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, अब बहुत सारी नेगेटिव स्टोरीज हैं, एक नेगेटिव स्टोरीज नहीं है। लेकिन हमारा काम है लोगों को ड्रीम्स बेचना, लोगों को सपने दिखाना। और ऐसी बात नहीं है कि यही लोगों को सपने दिखाते हैं। मैं देखता हूं जो आश्रम है, जो आध्यात्मिक आश्रम, जो धार्मिक आश्रम है, जो गुरु जी लोग हैं, वो भी तो यही सिखा रहे हैं ना, ये आओ बेटा तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा, तुम्हारी सारी बीमारी दूर हो जाएगी, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसे वो कभी मरेंगे ही नहीं, अब गुरु जी से जुड़ने के बाद कभी कोई बीमारी पकड़ेगी ही नहीं। जैसे सबसे बड़ी बीमारी तो ये है कि क्षण क्षण ये उम्र बढ़ रही है, आयु क्षीण हो रही है। ठीक है, तो अब ये अंधों के पीछे एक अंधी दौड़ शुरू हो जाती है। परशुराम जी कहते हैं कि संसार की जो दौड़ है मुझे अंधों के पीछे भागने वाले अंधी दौड़ की तरह दिखाई देती है। यहां तक कि उनको इस समय पूरा संसार व्यर्थ दिखाई दे रहा है, और वो कह रहे हैं कि हम कर्म करते हैं, सुखी होने के लिए हम कर्म करते हैं, लेकिन वो सुख ठहरता नहीं है, उस सुख में स्थिरता नहीं है, वो सुख नहीं टिकेगा, वो खत्म हो जाएगा और फिर से एक अभाव की स्थिति बन जाएगी। फिर हम कर्म करेंगे, और हमें यही सिखाया गया है कि भाई बार बार तुम कर्म करते रहो, बार बार तुम कर्म करते रहो, और तुम भागते रहो, दौड़ते रहो। तो हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता है क्या इन सब से हटकर भी कोई मार्ग है। वास्तव में परशुराम जी वही मार्ग चाहते हैं। परशुराम जी के मन में एक असंतोष है, इतनी तपस्या करने के बाद भी उनके मन में एक असंतोष है। बहुत सारी रिद्धि सिद्धियों के लिए यह पूजा पाठ या जो किया जाता है उसको भी उसकी भर्त्सना करते हैं। वो आगे अभी हम जब दूसरे अध्याय में जाएंगे तो उसकी भर्त्सना करते हैं और कहते हैं कि यह भी तो एक वही व्यापार चल रहा है, यह भी तो एक सांसारिक कर्मों का व्यापार जो चलता है, वहां यहां भी तो वही व्यापार चल रहा है। अगर हम पूजा पाठ भी बहुत करते हैं तो वहां भी उसी तरह का व्यापार मनुष्य किए जा रहा है। तो हमारी जो एंड है वो कैसे होगी, और हम स्थिरता को कैसे प्राप्त करेंगे, हम पूर्ण सुख को, शाश्वत सुख को कैसे प्राप्त करेंगे। उपनिषदों में जैसे शाश्वत सुख की चर्चा आती है, इस्तेसाम सुखम शाश्वतम नेत्रे शाम, इस्तेसाम सुखम शाश्वतम नेत्रे शाम, की शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी योग मार्ग से। तो परशुराम जी देख रहे हैं कि मनुष्य अंधों की तरह, और ट्रेनिंग भी अंधों की तरह भागने की ही दी जा रही है। जितनी ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं वो सब अंधों की तरह भागने की दी जा रही हैं। कोई आदमी को ये नहीं सिखा रहा है कि उसे वास्तविक सुख तक कैसे पहुंचना है, रियल हैप्पीनेस तक उसे कैसे पहुंचना है, कैसे उसे अपने लाइफ के को उस गोल तक पहुंचाना है।
ठीक है, ये कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा। ठीक है, योग मार्ग है, वो वहां से हमें ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन एक सामान्य स्तर पर संसार में जितनी भी शिक्षाएं हैं, वो शिक्षाएं क्या हैं कि तुम संसार को भोग लो, संसार को सुख भोग लो। संसार को कौन भोग पाया? संसार को भोग कर मनुष्य स्टेबल होना, बेचारे खुद लगे हुए हैं अपने कार्य में, अपने कर्म में। हाँ, क्योंकि हमें बाहरी दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति के पास, इसीलिए यहां पर परशुराम जी ने एक बात स्पष्ट कर दी है। वो धन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई धनी हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, लेकिन धनी होने के बाद भी वो सुख की तलाश में फिर भी लगा हुआ है। और जो गरीब है, जो भिखारी है, वो भी सुख की खोज कर रहा है। वो धन में सुख को ढूंढ रहा है कि मुझे बहुत धन मिल जाएगा, उस धनी व्यक्ति के समान मुझे बहुत धन मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और वो जो बहुत धनी हो चुका है, उसके सामने दूसरे चैलेंजेस हैं। कई बार तो वो अपने धन को लेकर ही कि मैं अपने धन को कैसे रक्षा करूं, कैसे अपने धन को मैं बचा के रखूं, उसकी रक्षा करूं, उसको मैं प्रोटेक्शन दे सकूं, वो उसको लेकर बहुत परेशान है। और कई बार उसको भी और अधिक धन चाहिए कि और अधिक धन होगा तब मैं चीजों को स्टैब्लिश कर पाऊंगा, बहुत सारी चीजों को मैं बना पाऊंगा। ठीक है, तो वो स्वयं भी एक, समझिए कि एक ऐसे सिचुएशन में जिए जा रहा है, उसके पास भी रास्ता साफ नहीं है। जैसे फॉग होता है ना, कोहरा हो जाता है ठंड के दिनों में, तो जब फॉग होता है तो उसमें हम कैसे ट्रैवल करते हैं, हमारे पास क्लियर विजन नहीं होता, क्लियर रास्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो मनुष्य का जीवन अंधे के समान, वो बस तुक्का लगाकर अपना जीवन जी रहा है कि ऐसे हम पूरा सुखी हो जाएंगे, वैसे हम पूरा सुखी हो जाएंगे। खुद का सुख उसे नहीं मिलता है, दूसरों के जीवन को भी, दूसरों की लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है, दूसरों की लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहां पर क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, इस तरह की सिचुएशन यहां पर आनी शुरू। ठीक है, तो इसलिए कहा गया, उन्होंने कहा कि ये तो जस्ट ऐसा ही, जैसे अंधों को हम अंधे फॉलो कर रहे हैं, वैसे सब लोग फॉलो किए जा रहे हैं। ठीक है, जो तरह तरह के धर्म बने हुए हैं पूरे विश्व में, उनका भी वही हाल है। वो अंधों की, अभी हमास और इजराइल में जो फाइट हो रही है, क्या ब्लाइंड्स आर फॉलोइंग ब्लाइंड्स। ठीक है, जितना खून खराबा, जितना ब्लडशेड इस वर्ल्ड में गॉड के नाम पर हुआ है, उतना किसी नाम पर नहीं हुआ है। जितना खून खराबा आपको और ब्लडशेड गॉड के नाम पर होता है, उतना और किसी इश्यू पर, किसी पॉइंट पर नहीं होता है जितना खून खराबा होता है। ठीक है, रिलीजन के नाम पर जितना खून खराबा होता है, उतना और किसी टॉपिक पर नहीं होता, ना हुआ है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से लोग, मनुष्य का जो जीवन है वो एक अंधकारमय जीवन, परशुराम जी कहते हैं कि अंधकारमय जीवन लोग जिए जा रहे हैं, अंधकारमय जीवन जिए जा रहे हैं, बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं कि अब सुखी हो जाएंगे तो तब सुखी हो जाएंगे, ऐसे सुखी हो जाएंगे तो वैसे सुखी हो जाएंगे, ऐसा मुझे पसंद है तो वैसा मुझे पसंद है। और यह प्रकृति, यह जो नेचर है, बहुत कम समय में ही आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, सबको डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है और कर भी देती है। आप देखते रह जाते हो, आपके पास सिर्फ क्वेश्चन रह जाता है। आपकी लाइफ क्वेश्चन मार्क से शुरू होती है और क्वेश्चन मार्क पे ही एंड कर जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन पीपल दोज आर कॉन्शियस, जो कॉन्शियस हैं और जो समझने की कोशिश करते हैं, जो पहले लाइफ में पहले ही इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, वो निश्चय ही कुछ करते हैं। वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वो अंधों की तरह नहीं दौड़ते हैं और अपने लाइफ को अच्छे से समझने में वो समय देते हैं, टाइम देते हैं। ठीक, तो हमें ये समझना चाहिए। और ये बस यही है कि आपको, क्योंकि आदमी, देखिए एक एज होती है आदमी की और एक टाइम पर उसे लाइफ से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मैं प्राप्त करूंगा, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी होता है। लेकिन एक टाइम बीतता है, एक समय बीतता है, और एक समय जब बीतता है तो फिर वो धीरे धीरे समझता है, ठोकरें खाता है, समझता है कि भाई
जो मैं समझ के चल रहा था वैसे तो सारी चीज़ें चल नहीं रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, और मेरी चॉइसेस भी चेंज हो जाती हैं क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस चेंज हो जाते हैं, एक्सपीरियंस बदल जाते हैं, और फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और मनुष्य समझ जाए कि ये पूरी लाइफ ही ऐसे जाने वाली है, लेकिन जब नहीं समझ पाता तो वो लगा रहता है, वो एक अंधेपन में लगा रहता है, वो एक ब्लाइंड फेथ में लगा रहता है। ब्लाइंड फेथ सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि देयर आर ओनली रिलीजन इज नॉट ए ब्लाइंड फेथ, सिर्फ रिलीजियस ब्लाइंड फेथ नहीं होते। कई बार हमारे मिसकंसेप्शंस होते हैं लाइफ में, कॉन्सेप्ट्स हमारे गलत होते हैं, मिसकंसेप्शंस होते हैं, वो ब्लाइंड फेथ क्रिएट करते हैं। वो जो है ब्लाइंड फेथ क्रिएट कर देते हैं, और वह जो ब्लाइंड फेथ है जब क्रिएट हो जाता है, जब तक डिस्ट्रॉय नहीं होगा तब तक आदमी उस अंधकार में घूमता रहता है, अंधेरे में घूमता रहता है। तो मनुष्य अपने आप को स्टेबल, और ये नेचर ऐसी है कि आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि नेचर डेंट देती है। जैसे आपके कार में कभी चलते चलते डेंट आ जाता है ना, तो चिंता मत कीजिए, आप कितना भी परफेक्ट अपने लाइफ को ले जाइए, वो डेंट मार देगी। कहाँ तक भागेंगे आप? वो कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देगी नेचर की, आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे कि भाई ये क्या चीज़ चल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो अपनी तरफ से सब ठीक कर रहे हैं, हम तो हर चीज़ अपने हिसाब से करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें उस ढंग से नहीं चल रही हैं जैसे हम चलाना चाहते हैं। नहीं चलेगी, क्योंकि आपका वही बात है कि आप अभी भी उसी रास्ते पर हैं जिसको कहा जा सकता है कि ब्लाइंड्स आर फॉलोइंग ब्लाइंड्स, अंधे अंधों का अनुसरण कर रहे हैं। जब तक आप ये नहीं रोकेंगे, और आप ये लेसन कहाँ से लेते हैं? क्योंकि आपको यही लेसन मिलता है, आपको स्कूल में, कॉलेज में, फैमिली में आपको यही सिखाया जाता है। आपको ये सिखाया नहीं जाता कि लाइफ की मिस्ट्री क्या है, और थोड़ा बहुत लाइफ में धोखा खाना भी जरूरत है, जरूरी हो जाता है आदमी के लिए, क्योंकि जब तक वो धोखा नहीं खाएगा तब तक रियलाइज कैसे करेगा, ताकि वो रियलाइज करना सीख सके। तो इसलिए प्रकृति हमें इस ढंग से जीवन देती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आदमी को धोखा भी खाता है फिर भी रियलाइज नहीं करता है। तो क्वेश्चन मार्क उसके लाइफ में हमेशा रहेगा, और एंड पॉइंट तक रहेगा, डेथ तक उसके दिमाग में क्वेश्चन लेकर ही मरेगा। जिन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया, जिन्होंने सेल्फ एक्सप्लोरेशन नहीं किया, आत्मअन्वेषण नहीं किया, स्वयं को जानने की कोशिश नहीं की, ठीक है। तो भारतीय सनातन धर्म जो है वो स्वयं को जानने की बात करती है। तददृष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, आप अपने स्वरूप में जाकर स्थित हो जाइए, आप अपने स्वरूप में जाकर स्थित हो जाइए। यू शुड स्टे इन योर रियल सेल्फ, यू शुड रिसाइड इन योर रियल सेल्फ। आपका रियल सेल्फ क्या है, और उस रियल सेल्फ में पूर्ण संतुष्टि है, वहां स्टेबिलिटी है, वहां पर आनंद है, वहां आपके जीवन में सुख है, वहां पर आपके जीवन में शांति है। आप आनंदित रहेंगे, आप सुखी रहेंगे, आप शांत रहेंगे, ठीक। तो आपको, हमें खुद को जानने की कोशिश, इसलिए योग मार्ग हमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन में लगाता है, ध्यान में लगाता है कि हम ध्यान सीखें, मेडिटेशन सीखें हम, और अपने आप को, स्वयं को हम जानने की कोशिश करें, अपने आप को जानने की कोशिश। इस कोशिश में हमें लगे रहना चाहिए, इस कोशिश में हमें बने रहना चाहिए। तो यही लाइफ, तभी जाकर हम अपने जीवन को, और परशुराम जी वही काम कर रहे हैं। परशुराम जी अपने इस प्रश्नों को लेकर भगवान दत्तात्रेय के पास जाते हैं, संवर्त मुनि के पास गए, लेकिन वो उन्हें कहते हैं कि तुम वहां पर चले जाओ और वो तुम्हें अवश्य समय देंगे। जाते हैं भगवान दत्तात्रेय के पास, और भगवान दत्तात्रेय से फिर प्रश्न करते हैं। कैसे प्रश्न को करते हैं हम उसे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अंत में परशुराम जी का यही चिंतन है कि मनुष्य अंधों की भांति अंधों के पीछे भाग रहा है, और दुर्भाग्यपूर्ण ये है उसको सारी प्रेरणाएं और सारी शिक्षाएं अंधों की तरह भागने की ही मिल रही हैं। उसको कोई दूसरा टीचिंग नहीं मिल रहा है, उसको कोई दूसरा लेसन नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसको कोई दूसरी शिक्षा नहीं मिल रही है। तो फिर वो उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, उसी चीज़ को स्वीकार कर रहा है। उसके लिए क्या किया जा सकता है?
तो इसलिए जो है इस बात को समझकर अपने जीवन को समझना चाहिए, और इस जीवन को समझकर हमें जीवन को बेहतर तभी हम बना पाएंगे जब हम ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हैं, जब हम सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो निश्चय ही हम एक बहुत ही बेहतरीन जीवन को जी पाते हैं। तो चलिए, इसी के साथ आज की चर्चा को हम यहाँ चर्चा को विराम नहीं दे रहे हैं, इस विषय को हम विराम देंगे और आपके कमेंट्स को हम देखेंगे और उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। अगर आपने कुछ विशेष कमेंट किया होगा, नवज्योति नाथ जी बहुत अभिनंदन है आपका, राजू पाल जी, योगेश खैरनर, संतोष कुमार, चित्रंजन बरुआ, सतीश मास्टर जी, शिव शक्ति, शंकर प्रसाद, मनोज साई, गोविंद प्रसाद, नीमा जी, सविता नायक जी, रतन सिंह जी, कमलेश खैरनर, मिथिलेश सिंह, पलकधारी राजभर, अवनी प्रधान, स्मिता सावंत, राम गोपाल जांगीर, जगत नारायण, तीरथ दास साहू, नूतन भट्ट, एके त्यागी, शिखर शर्मा, घनश्याम सरोदे, विनोद के सूद, प्रेम सागर यादव, ब्रह्म कुमारी की वाणी, सुलेखा देवी जी, गुरु जी की क्या आप लाइव योग सिखाते हैं? ध्यान योग का कोर्स चलता तो है। श्वेता राय जी, किम सुनार जी, रामविलास जी, पलकधारी राजभर, माधुरी कोले जी, रामविलास जी, आशा रानी जी बहुत अभिनंदन है, अमन कक्कर, प्रभु दत्त शर्मा, जे जायसवाल, विष्णु चंद्र मौर्य, जलाराम रायका, अमित सचन, दिनेश भाई डाबी, गंभीर शाह, दयानंद जी, विमला शाह, मृदुला कुमारी जी। कोर्स हमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन की ओर ले जाती है। हमें ध्यान योग का जो कोर्स है वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की ओर ले जाती है, हमें जीवन को बहुत गहराई से देखने की समझ पैदा करती है कि हम जीवन को और अच्छे से हम समझ पाएँ। तो आपको यह ध्यान योग का जो कोर्स है ये अवश्य करना चाहिए। ये बहुत ही लाइफ सपोर्टिंग कोर्स है, ये लाइफ में एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। कुछ लोगों ने, मुझे आज बहुत खुशी है कि एक किसी ने आज मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि मैं बहुत ही बुरे सिचुएशन से, अपने रिलेशनशिप में बहुत ही बुरे सिचुएशन से वो गुजर रही हैं, और ये जो ध्यान योग का कोर्स, उन्होंने ध्यान योग का कोर्स किए हुए उनको टाइम हो गया और वो लंबे समय से उन्होंने ध्यान योग का कोर्स किया हुआ है, लेकिन आज बहुत बड़ा सपोर्ट उनको मिल पा रहा है इस ध्यान योग के कोर्स से उनको काफ़ी लाभ मिल रहा है। और एक बहुत बुरे सिचुएशन में, एक बहुत बुरी परिस्थिति में कि जहाँ पर मनुष्य आत्महत्या करने की भी सोच ले, अपने आप को डिस्ट्रॉय करने की भी सोच ले, उन्होंने कहा कि मैं हर चीज़ को फेस कर रही हूँ, जो भी सिचुएशन मेरे सामने आ रहा है मैं फेस कर रही हूँ, और ध्यान योग से मुझे बहुत शक्ति मिल रही है। तो ध्यान योग से मुझे बहुत राहत मिल रही है, टेंशन्स कम हो गए हैं, क्योंकि अब वो एक मिडिल एज में आदमी को बहुत कुछ झेलना पड़े तो वो काफ़ी कई बार जो है कमज़ोर पड़ सकता है। लेकिन ध्यान योग आपको एक ऐसी अवस्था में ले जाएगा कि आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, आपकी लाइफ जो है बहुत आसान हो जाएगी, सरल हो जाएगी, और सिचुएशंस को फेस करने की जो पावर है वो आज, क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं, हमारे जो फीलिंग्स हैं, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, उसके ऊपर एक कंट्रोल आना, इमोशंस के फ्लो पर कंट्रोल आना। क्योंकि हम इमोशंस में कई बार मिस्टेक्स करते हैं, कई बार हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं, उसमें हम मिस्टेक करते हैं। तो इमोशंस जो है हमें कई बार गलत डायरेक्शंस में ले जा सकती हैं, लेकिन जो है, और कई बार इमोशनल होकर हम गलत डिसीजन या किसी को ज़्यादा हर्ट कर सकते हैं, किसी को ज़्यादा हम वैल्यू दे सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। कई बार हम ज़्यादा इमोशनल होकर किसी पर ज़्यादा मेहरबान हो जाते हैं, और कई बार हम ज़्यादा इमोशनल होकर किसी को ज़्यादा हर्ट भी कर देते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो आदमी जब उसका इमोशनल कंट्रोल सही से काम करता है तो फिर निश्चय ही वो एक अच्छी अचीवमेंट करता है और अपनी लाइफ को अच्छे डायरेक्शन में ले जाता है, और लाइफ में होने वाले जो भी नुकसान है उससे वो अपनी रक्षा कर पाता है। नहीं तो कई लोगों के, जो ऐसे भी लोग हैं जिनकी आधी जिंदगी डिप्रेशन में बीत जाती है, वो उस इमोशन से ओवरकम नहीं हो पाते, वो उस इमोशन से ओवरकम नहीं हो पाते हैं।
तो उनकी लाइफ जो है कई बार डिप्रेशन में बीत जाती है, आधी ज़िंदगी उनकी डिप्रेशन में बीत जाती है कि हमें ये नहीं मिला तो हमारे साथ ये हो गया या वैसा हो गया। ठीक है, तो वो लॉसेस को कभी फेस नहीं कर पाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो हमें अपने लाइफ को अच्छे ढंग से हमें लाइफ को जीना चाहिए, हमें लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए और एक अपने ऊपर काम करना चाहिए, स्वयं के ऊपर। अगर आप स्वामी विवेकानंद या और भी लोगों ने कहा है कि अगर आप लाइफ में अपने जीवन में प्रतिदिन डेली आप 1 घंटा समय दीजिए स्वयं से मिलने का, मीट योर सेल्फ इन मेडिटेशन। ठीक है, तो आप पाएंगे कि आप दुनिया के सबसे अनोखे व्यक्ति से मिल रहे हैं, ऐसा उन्होंने प्रेरित करते हुए कहा है। तो हमें जरूर अपने लिए समय देना चाहिए जिससे कि हम सेल्फ डेवलपमेंट, अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप कर सकें, अपने थॉट प्रोसेस, अपने इमोशंस, इन सब को अपने कंट्रोल में हम ले सकें, हमारा कंट्रोल हो हमारे इमोशंस पर। ठीक है सर, ये संसार छल कपट, धोखाधड़ी और लुटेरों से भरा पड़ा है, जो हमने प्रैक्टिकल हमारे सब कुछ झेल चुका हूँ। ठीक है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, दोनों ही हैं। ठीक है, अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, धोखा देने लोग वाले भी लोग होते हैं, और अच्छे लोग भी मिलते हैं जीवन में, ऐसी बात नहीं है। तो हमें अच्छी स्मृतियों को अपने साथ रखना चाहिए, बुरी स्मृतियों को हमें अपने साथ नहीं रखना चाहिए। और हमें अपने जीवन में, देखिए, ध्यान योग आपकी डिसीजन मेकिंग को अच्छा कर देता है। कुछ लोग पूछते हैं कि ध्यान योग से क्या होगा, हमारे डिसीजन मेकिंग्स को वो बेहतर करता है, अच्छा करता है और इमोशनल कंट्रोल को ले आ पाना हमारे लिए आसान हो जाता है, जो कि बहुत जरूरी है कि आपके भीतर आपके इमोशनल कंट्रोल हो। ठीक है, आप अगर इमोशनली अपने कंट्रोल में नहीं हैं, अगर आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं हैं, तो आप एक बहुत अच्छी लाइफ तो जीने वाले नहीं हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि आपके इमोशंस ही आपको हर्ट करेंगे, आपके इमोशंस ही आपसे रॉन्ग डिसीजन दिलवाएंगे, आपके इमोशंस ही आपको रॉन्ग ऐसे सिचुएशंस में ले जाएंगे। तो इसीलिए इसे कहा गया भव सागर, भाव निवृत्ति। ठीक है, ध्यान योग आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। आप अपने आप को, क्योंकि आप यहां पर साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखते हैं, आप खुद को देखते हैं कि मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं, क्या मैं इमोशन हूं, क्या मैं थॉट हूं, क्या मैं फीलिंग्स हूं। नो, आई एम नॉट फीलिंग्स, आई एम नॉट इमोशंस, आई एम नॉट थॉट्स, आई एम समथिंग बियॉन्ड दिस स्टेट। आई एम नॉट माइंड, आई एम नॉट इंटेलेक्ट, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम। ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं चित्त हूं, ना मैं अहंकार हूं। आई एम नॉट ईगो, आई एम नॉट सेंसेस, मैं इंद्रियां भी नहीं हूं। ये जो इंद्रिया, जो सेंसरी वर्ल्ड है, ये कौन क्रिएट करता है? सेंसेस क्रिएट करती हैं। ये आपको बुद्ध के फिलॉसफी में भी मिलेगा, इमैनुअल कांट की फिलॉसफी में मिलेगा, आपको वेस्टर्न फिलॉसफी में भी कई ऐसे फिलॉसफर्स हैं जिन्होंने बार बार रिपीटेडली कहा है कि दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय आवर सेंस ऑर्गन। हमारे जो सेंस ऑर्गन इस वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। और बायोलॉजी आप पढ़ लीजिए, अगर आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी भी यही कहती है कि टंग्स में ग्लैंड्स होते हैं, टेस्ट ग्लैंड्स होते हैं। बिटर टेस्ट को करने का हमारे टंग में एक पार्ट होता है जो कि बिटरनेस को टेस्ट करता है, स्वीटनेस को टेस्ट करता है, सॉल्टनेस को टेस्ट करता है। ठीक है, तो होता है टेस्ट करने का। इट मीन्स टंग इज क्रिएटिंग टेस्ट, नॉट फूड इज क्रिएटिंग टेस्ट, बट टंग इज क्रिएटिंग टेस्ट। आई इज क्रिएटिंग विजन। ये आंखें हमें दिखा रही हैं, और जो दिखा रही है हम देख रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो ये आंखें देख नहीं सकती, लेकिन हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं। तो जो हमारे सेंस ऑर्गन है, हमारे इंद्रिय जाल, इसको हम क्या बोलते हैं? इंद्रिय जाल। हमारे सेंस ऑर्गन इस वर्ल्ड को हमारे सामने क्रिएट कर रहे हैं, ना कि वर्ल्ड एग्जैक्टली वैसा है जैसा कि हमें दिखाया जा रहा है।
ठीक है। तो ये हमें, अब डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनके परसेप्शन डिफरेंट हैं, उनके ऑर्गन भी डिफरेंट वे में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैट को ले ले हम, चमगादड़ जिसे हम कहते हैं, चमगादड़ हो गया, आउल हो गया, उल्लू हो गया, उनके सेंस ऑर्गन को डिफरेंट वे में काम कर रहे हैं, डिफरेंट चीजों को परसीव कर रहे हैं, तो उनका वर्ल्ड भी कुछ दूसरा हो जाता है। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड में है तो 100% ऐसे तो एक फिलॉसफी ये कहती है कि एवरी पर्सन हैज ए डिफरेंट वर्ल्ड। आप हैं, आपका हस्बैंड वाइफ है, वो दोनों की दुनिया एक जैसी नहीं है। वो दोनों दुनिया के प्रति हो सकता है कि दो लोगों की परसेप्शन जो है या अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफी हद तक एक जैसी हो, लेकिन 100% एक जैसी हो ऐसा नहीं हो सकता। उन दोनों की दुनिया अलग अलग है। ठीक है, तो फिर बाकी जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके लिए जो वर्ल्ड है कुछ और हो जाता है। हाँ ठीक है, कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं वो एक जैसे होते हैं, आदमी में भी होते हैं और पशुओं में भी वो बेसिक इंस्टिंक्ट एक जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी परसेप्शन में डिफरेंस आ जाता है। सो दिस वर्ल्ड इज नॉट रियल, दिस वर्ल्ड इज रिलेटिव, मिथ्या। ऑल द नॉलेज इन दिस वर्ल्ड इज रिलेटिव, एकांगी, सापेक्ष, अपूर्ण और इंद्रियों से आच्छादित। इंद्रियों से आच्छादित दिस सेंसेस, हमारे जो सेंसेस है ना, जितनी भी तरह के प्लेजर हैं, फिजिकल प्लेजर जितने भी तरह के हैं, वो कौन क्रिएट कर रहा है? आपकी सेंसेस ही तो क्रिएट कर रही है। जिसको प्राप्त करके आप ये सोचते हो कि आप पूर्ण हो जाओगे। आपका ऐसा सोचना है जैसे कि आप पूर्ण हो जाओगे। ठीक है, तो यह जो सोचना है, ये सोचना आपका गलत है, लेकिन आप भले ही गलत है, लेकिन आप इस गलत के पीछे भागते जरूर हो। ये सेंसेस आपको भगाती जरूर हैं। तो ये एक दुनिया है। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि सभी अंधों के समान जो यह जो दुनिया है, जो संसार है, जो हमें पूरी तरह से सुख दे नहीं सकता है, यह हमें सुखी नहीं कर सकता, दे नहीं सकता हमें सुख, हम उसके पीछे भागते हैं और होल लाइफ भागते हैं। आप देख लो, आप 5 साल पहले भी भाग रहे थे, आज भी भाग रहे हो, 5 साल बाद भी भागोगे, आप 20 के एज में भी भाग रहे हो, आप 40 के एज में भी भागोगे, आप 60 के एज में भी भागोगे, आप हैप्पीनेस ढूंढोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां जो भी सुख मिलेगा वो स्थिर नहीं रहेगा, स्थिरता उसमें रहेगी ही नहीं, वो तुरंत बदल जाएगा और फिर से अभाव की स्थिति बनेगी, और यह अभाव ही बंधन है। तो मुक्ति है कि अभाव का भी अभाव हो जाए। जब अभाव भी ना रहे, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप पूर्ण काम हो जाओ, तो वो रास्ता परशुराम जी चाहते हैं, लेकिन उनके पास है नहीं। वो संसार को समझ रहे हैं कि संसार कैसे काम कर रही है, कैसे कर रहा है, ये दुनिया कैसे काम कर रही है, दुनिया में लोगों के दुख कैसे, वो इस बात को समझ रहे हैं और क्यों है, लेकिन सॉल्यूशन उनके पास नहीं है। और वो सॉल्यूशन लेने के लिए दत्तात्रेय, सदगुरु दत्तात्रेय के पास जाते हैं, भगवान दत्तात्रेय के पास जाते हैं। और दत्तात्रेय के 24 गुरु थे 24 गुरुओं से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। वो भागवत महापुराण में भी उसकी चर्चा आती है। तो अब दत्तात्रेय क्या सिखाते हैं, दत्तात्रेय क्या सिखाना चाहते हैं, क्या शिक्षा देते हैं परशुराम जी को, ये कल से हम श्रवण करना शुरू करेंगे। ठीक है, और ध्यान योग हमें उसी मार्ग पर ले जाती है जो त्रिपुरा रहस्य हमें समझा रहा है, जो हम पतंजलि योग सूत्र से समझते हैं। और इसके साथ सुख, स्थिरता और पावर्स भी डेवलप होती है। कॉन्शियसनेस जब डेवलप होगी तो आपकी पावर्स, आपकी शक्तियां भी विकसित होती हैं, आपकी अपनी शक्तियां, बाहरी शक्तियां नहीं, जो पैसे के दम पर है वो नहीं, आपकी अपनी पावर्स, आपका अपना जो टैलेंट है वो डेवलप होता है। तो ध्यान योग इस तरह से, तो ध्यान योग का कोर्स 20 तारीख से शुरू हो रहा है, आज 17 तारीख हो गया है। जल्दी ज्वाइन करने का प्रयास करें जिनको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर, सर तो मैं ऐसे सोच से अपने आप को कैसे अलग करें बताइए। तो आप इस सोच से अलग होना है। धोखा देने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी मिलते हैं। हमें अच्छी स्मृतियों को अपने साथ रखना चाहिए,
और धोखा देने वाले लोगों को हमें अपने साथ, उनको हमें स्मरण में ना रखें। ठीक है, अगर हम इससे ऊपर उठना चाहते हैं तो प्रैक्टिस मेडिटेशन, प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान योग कीजिए आप। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ मैं विराम दूंगा। आज के कार्यक्रम को हम विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।